वेलकम बैक डियर मेहमानों। एक और न्यूज़ और अपडेट के साथ स्टडी करते करते मैं आपके साथ अभी हाजिर हूँ। आप लोगों को आज थंबनेल देखने के बाद ये तो पता चल ही गया होगा कि क्या बोरा ने जो अपना खुद का टोकन ब्रा टोकन BRA टोकन लॉन्च किया है, क्या वो सच में फेक है या सच में वो कोई कॉइन सही में ओरिजिनल लॉन्च किया है। ये पता करेंगे हम इसी वीडियो में। तो चलो शुरू करते हैं। ये ब्रा टोकन और सोलेन सोका के जितने भी अकाउंट फ्रीज हो गए हैं उनके लिए हम क्या स्टेप्स ले सकते हैं और क्या हुआ है समझते हैं पूरे नोटिस के साथ, फैक्ट्स के साथ। शुरू करते हैं, चलिए। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आ जाता हूँ उस चिंता के विषय पे, जिस चिंता के विषय पे बहुत सारे टेलीग्राम के मैसेज, यूट्यूब के वीडियो पे कमेंट्स आना शुरू हो गए हैं कि आप लोगों के सोलेन के जो पैसे फंसे हुए हैं, वो सोलेन के जो फंसे हुए पैसे USDT में थे, वो अकाउंट फ्रीज होने के बाद उन लोगों ने ट्रांसफ़र कर दिए हैं और वो ट्रांसफ़र कर दिए हैं सोका के कॉइन्स में। मेरे पास स्क्रीनशॉट आ गए हैं। बोरा यूज़र्स भी ये अच्छे से देखिएगा क्योंकि मैंने हर बार आपको चेतावनी दी थी। इस वीडियो में कंटिन्यू आपको बोलते गया था मैं कि सोलेन और सोका दोनों का बिहेवियर सेम हो सकता है। ये देखो, ये वीडियो मैंने 12 दिन पहले लगाया था और सेम चीज़ें चलते आ रही हैं सोलेन की जैसे चल रही हैं वैसे ही बोरा की भी। तो आराम से देखिए, आपके लिए भी बहुत सारी जानकारी आगे ब्रा टोकन के ऊपर भी हम लोग रिसर्च करके बताएंगे कि ब्रा टोकन सच में लीगल है या सही फेक डमी कॉइन लॉन्च किया गया है। तो मैं बोल रहा था कि सोलेन के एक न्यूज़ की वजह से और सोलेन के एक नोटिस की वजह से बहुत सारे मैसेज आना शुरू हो गए और उस पर मुझे एक मेल्स पे स्क्रीनशॉट भी बहुत सारे यूज़र्स भेज रहे हैं। थैंक यू सो मच आप लोगों की हेल्प के लिए और आप लोगों के इस फीडबैक के लिए। उन स्क्रीनशॉट्स को मैं आपके सामने पेश करता हूँ। ये है कुछ सोलेन की स्क्रीनशॉट जो यूज़र्स ने भेजे हैं मुझे मेरे मेल पर। देखिए इन लोगों के साथ क्या हुआ है। 18 तारीख को इन्होंने जो भी विड्रॉल्स थे ये डाले थे और वो हो गए हैं कैंसिल, क्योंकि एक विड्रॉल जो 50 USDT डिपॉजिट करने के बाद, 51 USDT डिपॉजिट करने के बाद पहला, उनको सिर्फ एक विड्रॉल मिला 50 USDT का। उसके बाद उन्होंने 90, 45, 45, 50 ऐसे जितने भी विड्रॉल्स लगाए थे वो सारे विड्रॉल्स इन्होंने कैंसिल कर दिए। एक और स्क्रीनशॉट की तरफ चलते हैं। इनके पास में जो सोका के आपके कॉइन दिख रहे हैं, इनके पास सोका के कॉइन हो चुके हैं अभी देखिए 94,720 कॉइन। इन्होंने खुद ने नहीं खरीदे, इनका मेल है मेरे पास में। इन्होंने कहा कि इनके पास USDT जो थे वो शिफ्ट कर दिए गए हैं, अकाउंट फ्रीज हो गया था इनका, ये शिफ्ट कर दिए उन्होंने बिना किसी परमिशन के, बिना किसी चीज़ के, आपके खुद के पैसों से इन लोगों ने खुद वो सोका के कॉइन्स खरीद लिए। इनके अकाउंट फ्रीज करके USDT के पूरे पैसे शिफ्ट कर दिए सोका के कॉइन्स में। क्या ये ऐसा कर सकते हैं? क्या चीज़ें ये जो कर रहे हैं इन लोगों ने नोटिस के हिसाब से प्रायर इन्फॉर्म करके किया है, जानने की कोशिश करेंगे अभी इसी वीडियो में। और बोरा यूजर्स भी देखिएगा, आगे ऐसी कोई पिक्चर हुई तो आप क्या कर सकते हो वो भी जानकारी आपके पास रहना चाहिए। चलो अब देखते हैं इनके नोटिस में क्या लिखा है जो आज लॉन्च हुआ है, और इसको नोटिस को हम पहले वाले से कंपेयर करते हुए लेके चलेंगे क्या ये मेल खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं। आज के नोटिस में इन्होंने कहा है कि इनकी क्रिप्टो करेंसी जो है, एट दिस स्टेज टू एंश्योर द वैल्यू ऑफ सोकास कॉइन इज अप्रूव्ड बाय एक्सचेंज। इनकी जो सोका की कॉइन है एक्सचेंज ने अप्रूव कर दी है। हम चेक करेंगे इनके सोका के कॉइन कितने अप्रूव हो गए हैं, नहीं हुए हैं, सब इस वीडियो में अप्रूव करके आपको बताएंगे कि कैसे ये लोग बता रहे हैं और सही है कि नहीं है। तो ये लोग बोल रहे हैं कि सोका कॉइन का अप्रूव हो चुका है। 20 तारीख से लेकर 20/8 तक के इनके जितने भी पैसे अकाउंट में पड़े थे USDT, उनके कॉइन्स सोका लेने के बाद ये लोग 20/8/2023 अगस्त 20 तारीख तक ये लोग उनका अकाउंट फ्रीज रखेंगे, रिव्यू पीरियड बोल के। मतलब कि इन लोगों ने USDT निकाल कर सोका में डाल दिए बिना किसी परमिशन के, बिना किसी इन्फॉर्मेशन के। और अगर मैं इस नोटिस को इन्हीं के पुराने नोटिस से कंपेयर करूं तो ये है उनका पुराना नोटिस जो है 16 जुलाई का, जो उन्होंने बोला था कि ऑल अनएक्टिवेटेड अकाउंट्स विल बी बैंड एंड आफ्टर 24 आवर्स ऑफ द बैन होने के बाद, फ्रीज होने के बाद ये लोग क्या करने वाले थे 16 तारीख को जो बोला इन्होंने, वो करने वाले थे कि ऑल द फंड्स इन द अकाउंट बिलोंग टू SEC, जिसके लिए हमने यहाँ पर ट्विटर को मेल भी किया। ट्विटर पे हमने बहुत सारी पोस्टें की हुई हैं। आपको अभी विड्रॉल की चिंता होगी तो आप ये वाली लिंक, ये वाली प्रोफाइल पे जाइए, सारी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसमें मैंने ट्विटर पे बोरा और सोलेन दोनों के लिए ट्वीट कर रखी है, रिट्वीट करके एक पिटीशन फाइल कर रखी है, उसकी भी लिंक है। सभी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, जाके पिटीशन फाइल करना है, रिट्वीट करना है। इस ट्विटर की पोस्ट में मैंने ऑलरेडी उनको इन्फॉर्म किया था कि ये लोग बोल रहे हैं कि SEC को पैसा जाएगा, क्या ये जाएगा बताइए। उनको टैग करने का, रिट्वीट मैक्सिमम करने के बाद ही चेत होता है, उनको पता चलता है। तो आप मैक्सिमम रिट्वीट कीजिए क्योंकि ऑलरेडी इनके नाम से पैसे जाने वाले हैं बोलकर ये लोग अपने पैसे सोका कॉइन में शिफ्ट कर चुके हैं। 16 तारीख को इन्होंने क्या कहा, 16 तारीख को इन्होंने कहा कि ये पैसे SEC को देने वाले हैं अगर अकाउंट फ्रीज होने के बाद आप कोई स्टेप नहीं लेते हो, कांटेक्ट नहीं करते हो तो। लेकिन इन्होंने ऐसा किया नहीं, इन्होंने पैसा उठा के डाल दिया सोका के कॉइन में। देखते हैं अभी इनकी जो लिस्टिंग है, ये जो कॉइन है वो कितनी जेन्युइन है, चलिए चेक करते हैं।
अभी सबसे पहले मैं बोरा की कॉइन चेक करवाता हूँ आपको, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली चेक करेंगे हम ए बी सी के हिसाब से। तो अभी बोरा का कॉइन सबसे पहले जो लॉन्च हुआ है, उनका खुद का कॉइन जिनको ये प्रमोट कर रहे हैं, और अगर ये भी अकाउंट आपका फ्रीज कर देते हैं और फ्रीज करने के बाद आपकी यूएसडीटी को शिफ्ट कर देते हैं ब्रा के कॉइन में, तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि आगे आपको कैसे चेक करना होगा, क्या करना होगा। तो ये ब्रा कॉइन्स में अगर आपके पैसे शिफ्ट हो जाएंगे, तो ये ब्रा कॉइन की ऑथेंटिसिटी जानने के लिए हमको जानना होता है इनका वाइट पेपर लॉन्च हुआ है या नहीं हुआ है। वाइट पेपर क्या होता है? अच्छा सवाल है। व्हाइट पेपर जो होता है, क्रिप्टो के जो व्हाइट पेपर होते हैं वो ये होते हैं, व्हेन अ क्रिप्टो इज रिलीज द लॉन्चिंग कंपनी पब्लिशेस द डिटेल्स ऑफ द करेंसी। जिस करेंसी की क्रिप्टो ये लोग लॉन्च कर रहे हैं उसकी डिटेल्स उस व्हाइट पेपर पे प्रेस रिलीज या फिर नोटिस या फिर कोई इन्फॉर्मेशन देकर वो लोग रिलीज करते हैं। उसमें सब लिखा होता है कि वो लोग कमर्शियल, टेक्निकल और फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो भी देना चाहें उस व्हाइट पेपर में लिखा होता है। मतलब कि अगर मैं कोई भी मेरा कॉइन लॉन्च करता हूं तो मुझे एक वाइट पेपर इशू करना होगा जिसमें डिस्क्रिप्शन पूरा लिखा होगा। उस वाइट पेपर के अनुसार लोग जान पाएंगे कि ये जो कॉइन है इसका वर्किंग स्टाइल क्या है, ये क्या करती है, कमर्शियली, टेक्निकली, फाइनेंशियली, इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन उसमें लिखी होती है। तो अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि बोरा ने जो ब्रा टोकन लॉन्च किया है, ये ब्रा टोकन, और सोलेन ने जो पैसे आप लोगों की फ्रीज करके बिना आपसे परमिशन लिए बोल के कि एसईसी को देंगे नहीं देकर आपके सोका में डाल दिए गए हैं, क्या ये कॉइन्स वाइट पेपर पे लिस्टेड हैं? उसको चेक करने के लिए हम चल रहे हैं इस वेबसाइट पे जिसका नाम है allcryptowhitepapers.com। इस पे जितने भी क्रिप्टोज नए लॉन्च हो रहे हैं उनके व्हाइट पेपर्स की लिस्टिंग की जाती है। ये लोग ट्रेस करते हैं अराउंड 3900 लिंक्स टू द व्हाइट पेपर ऑफ एवरी क्रिप्टो करेंसी दैट इज बिंग ट्रेडेड। जो भी ट्रेड की जा रही है ऐसी हर क्रिप्टो करेंसी को 3900 लिंक से ट्रेस करके ये लोग यहाँ डाल रहे हैं। तो यहाँ हम सर्च करेंगे BRA ब्रा टोकन और सोका का टोकन, क्या इनके बारे में कोई व्हाइट पेपर लॉन्च हुआ है कि नहीं हुआ है। तो पहले अल्फ़ाबेटिकली चल रहा है तो ए बी से लेकर चलते हैं। बी आर आने के लिए ओ के बाद जाना होगा, इसलिए मैं पहले ही वो बी ओ तक के आ चुका हूँ। अब नीचे बी ओ से लेकर पी क्यू आर, देखो बी क्यू भी आ गया। अब आर में पहला ही जो टोकन चालू हो रहा है वो हो रहा है ब्रामा ओएस वाइट पेपर। मतलब बी आर ए टोकन यहाँ कहीं आ जाना चाहिए था, नहीं आया। बी आर ए के बाद बी आर ए जेड तक आ गया, नहीं आया। बी आर ई भी आ चुका, मतलब बी आर ए, बी आर बी, बी आर सी खत्म। यहाँ पर कोई भी ब्रा नाम का टोकन आपको पूरी लिस्ट में नहीं दिखेगा। लिंक दी हुई है, आपको चाहिए वो यूआरएल चेक कीजिए, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आप खुद चेक कर सकते हैं। कोई भी व्हाइट पेपर अभी तक ब्रा टोकन का नहीं है। अब चलते हैं सोका का भी देख लेते हैं। सोका का देखने के लिए हमको एस पे चलना होगा। चलिए स्क्रॉल करके नीचे एस तक के पेजेस को आगे लेके चलते हैं। एस ए तक आ चुके हैं, एस आई तक आ चुके हैं, अब एस पी तक, मतलब एस एम, एस एन, एस ओ तक आ चुके हैं हम। ये एस एम हो गया, अब एस एन, एस ओ, एस एन के बाद एस ओ, ये आइए एस ओ। अब एस ओ सी के आगे ए आ जाना चाहिए सबसे पहले अल्फाबेट के लिए सॉर्टेड है तो, लेकिन यहाँ पर आने के बाद एस ओ के बाद एस ओ सी के बाद सोका का एस ओ सी ए आना चाहिए अगर रजिस्टर्ड है तो, लेकिन नहीं है। एस ओ सी आई ए एल सोशल से शुरू हो गया, मतलब यहाँ पर भी सोका का कहीं पे भी व्हाइट पेपर इशू नहीं किया है। फिर भी आपको अगर कहीं कोई डाउट ना छूटे इसलिए आप वो यूआरएल देख लीजिएगा, या फिर मैं डायरेक्ट सोकास नाम से इनका कॉइन लॉन्च हुआ है उसको सर्च करके एंटर भी कर देता हूँ, वो भी चेक कर लेते हैं। उसमें क्या लिख के है नीचे देख लीजिए, नो मैचिंग रिकॉर्ड्स फाउंड, मतलब सोकास का कोई कॉइन लिस्ट नहीं है। फिर भी लिस्टिंग में भी दिखा दिया आपको, मैं सर्च में भी दिखा दूँ। BRA टोकन सर्च करते हैं, कोई भी कॉइन नहीं है। BRA से चालू होने के लिए ब्रमा, ब्राजीलियन, खत्म, दो ही BRA से चालू होने वाले कॉइन थे। मतलब ये पूरी लिस्ट में ना ब्रा का नाम है ना सोका का नाम है। अब आपको करना क्या चाहिए, अगर मेरे पास मेरे USDT नहीं है, अकाउंट मेरा फ्रीज हो चुका है, इस USDT को वो ट्रांसफ़र कर चुके हैं ऐसे एक जगह पर जिस जगह का पैदाइश वो खुद है। मतलब अगर मैं वी मेहमान हूँ, मेरा खुद का कॉइन है, वी मेहमान का कॉइन अगर मैं आपसे ज़बरदस्ती खरीदवा रहा हूँ तो पैसे किसके पास चले गए आपके? USDT आप SEC को देने वाले थे पहले, सोका के नोटिफिकेशन के हिसाब से नहीं दिया आपने। अब ये सोका का नोटिफिकेशन के हिसाब से आपने उनको पैसे नहीं दिए, आपने USDT से खरीद लिए वो चीज़ जो खुद सोका ने बनाई है। मतलब कि मैंने वी मेहमान का कॉइन लॉन्च किया, आपको बोला कि आपके पैसे मैं किसी और को देने वाला हूँ, नहीं देते हुए मैंने मेरे कंपनी के कॉइन आपसे खरीदवा लिए ज़बरदस्ती, तो इनडायरेक्टली पैसा वो मेरे पास आ चुका है। मतलब कि सारे पैसे सोका में कन्वर्ट हो चुके हैं, और सोका में कन्वर्ट होने का मतलब ही इटसेल्फ ये होता है कि आपके सारे पैसे सोका जिसने कॉइन बनाया उसको जा चुका है, मतलब कि वही वेबसाइट जो आपसे स्कैम कर रही है। यही था शॉर्ट में। अब डिस्क्रिप्शन, अब आपको अगर कोई स्टेप्स नहीं लेनी तो आपकी इच्छा, मैं कई दिनों से मेहनत करके बता रहा हूँ आपको कि जाइए पीजीएम पोर्टल पे कंप्लेंट कीजिए, पिटीशन फाइल कीजिए। ये पिटीशन की लिंक भी दे दूंगा, ट्विटर की लिंक भी दे दूंगा। अभी मैं पीजीएम पोर्टल पे कल रिमाइंडर दिया था, अभी फिर से रिमाइंडर दे देता हूँ, फिर से लॉगिन कर दिया, लीजिए अभी आपके सामने फिर से रिमाइंडर दे रहा हूँ। वही काम कर रहा हूँ रोज रोज जो आपसे करवा रहा हूँ, आप लोगों को भी यही करना चाहिए था। अब आप भी अगर अभी भी नहीं करना चाह रहे हो तो आपकी इच्छा,
मैं आपको बार बार इस चीज़ों की लिंक दे रहा हूँ, आपके सामने रिमाइंडर्स भी दे रहा हूँ, आप लोगों को भी यही करना होगा। मैं अभी आपके सामने रिमाइंडर दे रहा हूँ, कंज्यूमर फोरम पे भी मैंने कोर्ट पे केस की हुई है। आप लोगों को कैसे करना है अगर नहीं पता तो आप इस चैनल पर जाइए, यहाँ पे सारे वीडियोस अवेलेबल है, सारी लिंक्स अवेलेबल है, जाइए उन्हीं लिंक्स पे क्लिक करके रिट्वीट कीजिए, कोर्ट केस कीजिए, जो आपको करना है। जारी स्टेप्स से आपको एक एक चीज़ें समझा के बताई गई हैं, आप करना चाहो तो कर सकते हो। बने रहेगा इसी चैनल पर नेक्स्ट वीडियो और अपडेट के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर कुछ इससे ज़्यादा अगर चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिएगा, मैं आपके लिए जल्दी हेल्प के साथ हाजिर रहूँगा।